नमस्कार एंड वेलकम बैक। पिछले हफ्ते मैंने आपको एक वीडियो बनाया था कि यूएसए की बॉन्ड मार्केट के ऊपर नजर रखना। अगर उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होना शुरू हो गया, इसका मतलब है अमेरिका वो दिवालिया हो चुका है। अभी पिछले हफ्ते ये बात बोली थी और आज हो भी गया। यूएसए की बॉन्ड मार्केट क्रैश हो चुकी है एंड अमेरिका ब्रोक डिक्लेयर हो चुका है। दो चीजें हैं जो एट द सेम टाइम हो रही हैं और दोनों ने इफेक्ट जो है स्टॉक मार्केट के ऊपर वो आना शुरू हो गया। दोस्तों, मैंने पहले बोल दिया था कि जो मार्केट है अब वो अपवर्ड पुश करेगी इनके रेट ऑफ इंटरेस्ट के कारण, यानी कि इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इंक्रीज होना शुरू होगा। इनके पास चॉइस नहीं है। एंड दूसरा एक और चीज़ है जो वहाँ पे अमेरिका में होनी शुरू होगी, जो इनकी रीढ़ की हड्डी टूट की चुकी है उसको प्रूव करती है। बट दिस टाइम रीढ़ की हड्डी इतनी ज़्यादा टूटी है कि इसको ठीक करना इम्पॉसिबल होता जा रहा है। राइट नाउ अ साइलेंट फाइनेंशियल अलार्म वो बज रहा है पूरे दुनिया में, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा जो कंट्री है जो इकोनॉमिकली वो बैंकरप्ट हो रहा है एंड एवरीबडी इज इग्नोरिंग इट। ये मैं क्यों बना रहा हूँ? ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको पता लगे कि जब अमेरिका हिलेगा तो हमारी मार्केट भी हिलेगी और ये हिलनी अभी अनिवार्य है। इसलिए मोदी गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा किया है हमारे यहाँ पर रुपी को स्टेबल करने के लिए और मार्केट को भी स्टेबल करने के लिए हमने कुछ रूल्स को चेंज कर दिया। अब जो न्यूज़ एंकर्स हैं वो क्या बता रहे हैं? अमेरिका की जो स्टॉक मार्केट है वो रिकॉर्ड हाई को टच कर रही है। मैं हमेशा बोलता हूं डेंजर आपके सामने है। स्टॉक मार्केट बेंचमार्क नहीं है। बेंचमार्क हमेशा ही बॉन्ड मार्केट का रेट होता है और जो फाउंडेशंस है अमेरिका की या ग्लोबल मनी की वो हिलने वाली हैं या हिल चुकी हैं। दोस्तों, आप इमेजिन कीजिए आपके पास 10 क्रेडिट कार्ड है, सारी की सारी लिमिट आप यूज कर चुके हैं। उसके बाद आपको बैंक फोन करके बोलता है कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट वो हमने डबल कर दिया। तो होगा क्या? आप दिवालिया नहीं होंगे तो और क्या होंगे? एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग इन यूनाइटेड स्टेट्स। और उसकी गवर्नमेंट को यह समझ नहीं आ रहा अब हम बचें कैसे। दोस्तों, पिछले 48 घंटे में अमेरिका को फोर्स किया गया, यानी कि अमेरिका ने अपने आप को फोर्स किया कि उसे पैसे को बोरो करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हाईएस्ट इन 25 ईयर्स भी उन्होंने दे दिया। उसके बाद भी इनको कोई पैसा देने को तैयार नहीं है। और दूसरी तरफ मैंने पहले बोला था दो न्यूज़ है। दूसरी न्यूज़ ये है कि अमेरिका ने एक 1982 में एक पॉलिसी बनाया था एक इमरजेंसी के लिए कि अगर कभी भी हमारी कंट्री में इमरजेंसी आएगी तो इन्होंने ऑयल का बैकअप रखा हुआ था कि हम उस ऑयल को उठाकर मार्केट में बेचेंगे और अपने आप को बचा लेंगे। मीडिया ये चीज़ें नहीं बता रही क्योंकि अभी क्या हो रहा है, जो ऑयल रिजर्व है वो भी अंडा हो गया है, जीरो हो गया है। इन्होंने सारा तेल बेच दिया। उसके बाद भी इनको पैसे देने को कोई तैयार नहीं है क्योंकि ग्लोबल बॉयकॉट ऑफ डॉलर एंड अमेरिका वो शुरू हो गया है। दोस्तों, पूरा दुनिया ने क्वाइटली रिफ्यूज करना शुरू कर दिया कि हम अमेरिका का जो डेट है इसे हम बाई नहीं करेंगे, इनके बॉन्ड्स को हम बाई नहीं करेंगे। और जो शॉक वेव्स हैं वो बॉयकॉट का, ये हमारी स्टॉक मार्केट को भी अब टच करने वाला है। अब मैं कवर करूंगा इसको एक एक कर ये सारी चीज़ें क्या है। मैंने आपको जिस्ट बता दिया कि क्या हो गया है और क्या होने वाला है। अब बात करते हैं, अब अंडरस्टैंड करते हैं पहले तो कि ये डेंजरस कितना है, ये मोमेंट कितना डेंजरस है। उसके लिए आपको समझना पड़ेगा एक ट्रैप है जो अमेरिका ने बिल्ड किया अपने लिए। यूनाइटेड स्टेट्स का जो लोन है वो है $40 ट्रिलियन का। अब ये जो 40 ट्रिलियन है इसमें इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा हाई है कि अब मिलिट्री की स्पेंडिंग वो भी करनी है, गवर्नमेंट के बिल वो भी पे करने हैं और अमेरिका को ये सारा कुछ फंड करने के लिए उन्हें अब नया लोन चाहिए ताकि वो पुराने लोन को पे कर सके और जो नया खर्चा है उसको भी करना है। जो फाइनेंशियल वर्ल्ड है इस लोन को भी आपने पुराने को वापस करने के लिए नया लोन लेना है, इसको बोलते हैं बॉन्ड्स। अब हुआ क्या, पिछले 30-40 साल से पूरे दुनिया ने बड़े हैप्पीली अमेरिका को पैसे लेंड किए, वो भी बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। लेकिन वो गेम खत्म हो गया है। अब एक सिर्फ ले थर्सडे को, लास्ट थर्सडे था अगस्त के अंदर, उसमें यूएस गवर्नमेंट को भीख मांगनी पड़ी $25 बिलियन की, ओनली $25 बिलियन, और कोई इसको पैसे देने को तैयार नहीं है। दोस्तों, उस पैसे को लेने के लिए इन्होंने पहले तो बोला 4.5% हम देने को तैयार हैं, किसी ने नहीं लिया। फिर 5, अब 5.2% रेट ऑफ इंटरेस्ट देने को तैयार हैं। उसके बाद भी कोई इनको पैसा नहीं दे रहा और ये हाईएस्ट रेट है सिंस 2001। अब जो कॉस्ट है अमेरिका डेट की वो एक्सप्लोड कर क्यों रही है, इंक्रीज क्यों कर रही है इनकी कॉस्ट? उसका रीजन है क्योंकि जो ग्लोबल क्राइसिस है जो वॉशिंगटन कंट्रोल कर नहीं सकता, और वो ग्लोबल क्राइसिस था ईरान का वॉर।
इनको लगा कि हम हफ्ते 2 हफ्ते में ईरान का वॉर खत्म कर देंगे, उसका तेल अपने कब्जे में करेंगे और हम अपने कंट्री को चला लेंगे, जैसे हमने वेनेजुएला का तेल चोरी कर लिया था। लेकिन ईरान ने पूरा मात दिया हुआ है। वो कहते हैं कि हम इसको नवंबर तक खींच के लेके जाएंगे। वो अपनी वाट लगवा रहे हैं ईरान वाले, लेकिन वो वॉर को बंद नहीं कर रहे। ऊपर से रशिया और चाइना दोनों ने अपने हथियारों को अब ईरान को देना शुरू कर दिया। प्लस उनको जो कोऑर्डिनेट चाहिए, सैटेलाइट की जो उसको इमेजरी चाहिए कि कहाँ पे अमेरिका को ठोकना है, वो भी चाइना ने और रशिया ने देनी शुरू कर दी। इसलिए ईरान डट के खड़ा है कि नवंबर में जब ये मिड टर्म इलेक्शन आएंगे, तब तक इसकी इकॉनमी का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बढ़ा देंगे, तेल की प्राइसेस बढ़ी रहेंगी, उसके कारण अमेरिका की रीढ़ की हड्डी वो टूट जाएगी। दोस्तों, आपको मालूम है कि ऑयल के प्राइसेस ऑलरेडी ईरान के कारण बढ़ने शुरू हो गए हैं। लेकिन जो क्रूड ऑयल है, सबको लगता है कि क्रूड ऑयल के कारण दुनिया चलती है। आप सभी गलत हैं। दुनिया क्रूड ऑयल से नहीं चलती, वो डीजल से चलती है। जनरली जो डीजल है वो पावर क्या करता है, आपकी कार्गो की शिप्स को, ट्रांसपोर्ट के ट्रक्स को, आपके ट्रैक्टर्स को, जो आपके खेतों में आपके लिए फूड वो जनरेट करते हैं। अब जब डीजल की कॉस्ट बढ़ती है तो उसके कारण क्या होता है कि आपकी हर चीज की जो कॉस्ट है वो स्काई रॉकेट होनी शुरू होती है। जो डीजल की प्राइस पहले 25 रुपए थी, आज 100 रुपए की हो गई है। मैं एक क्रूड वे में बता रहा हूं कि जो कॉस्ट आपको पहले 25 था, आज 4 गुना उसकी प्राइस बढ़ चुकी है। तो दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो गया। अमेरिका के अंदर भी यही हाल है। अब इसका मतलब क्या है, हाई लेवल पे इन्फ्लेशन अमेरिका में और दुनिया में आने वाली है, आ भी चुकी है। नाउ कोई भी चीज आपको ट्रांसपोर्ट करनी है, वो एक्सपेंसिव होने के कारण अब अमेरिका जो है वो अपने आप को बचा नहीं सकता। और अमेरिका के पास एक शील्ड था 1970s में, उन्होंने बिल्ड किया एक मैसिव अंडरग्राउंड ओशन ऑफ इमरजेंसी ऑयल, जिसको ये बोलते थे स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। इसको डिजाइन किया गया था कि अगर कभी भी मिडल ईस्ट में कभी युद्ध होगा या ऑयल की सप्लाई कट होगी तो हम इसे यूज करेंगे। अब टेरिफाइंग पार्ट क्या है, जो इमरजेंसी टैंक था वो ड्राई हो चुका है। कितना था, 293 मिलियन बैरल्स इनके पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व इन्होंने रखा हुआ था। दोस्तों, वो एम्प्टी हो चुका है और इतने कम लेवल पर आपने जिंदगी में अमेरिका में कभी देखा नहीं होगा। वो शील्ड जो क्रिएट किया गया था अमेरिका को सेव करने के लिए ऑयल की क्राइसिस से, आज खत्म हो गया, यानी कि दरवाजे टूट चुके हैं। तो अब होगा क्या, जो प्राइसेस हैं वो अब इंक्रीज करने वाली हैं अमेरिका में तेल की भी, और यूएस की गवर्नमेंट वो ब्लीड कर रही है। तेल खत्म, पैसा खत्म, पैसा जो बाकी दुनिया से मिलता था वो भी खत्म। अब इस सारी चीज को फिक्स करने के लिए एक नया फेडरल रिजर्व का चीफ ये लेकर आ गए। उसका नाम है केविन वॉश। ये ब्रांड न्यू आदमी है जिसको बिठाया गया कि यार तुम ना एक जादू की छड़ी घुमाओ और कंट्री को ठीक कर लो। वॉश कोई सिंपल आदमी नहीं है। ये वो आदमी है जो 2008 में भी जो कंट्रोल रूम है बैंकिंग का, उसके अंदर बैठा हुआ था। उसने फाइनेंशियल क्रैश देखा है। उसको मालूम है कि बैड डेट्स, बैड लोन जब होते हैं, पब्लिक जब पैनिक करती है, तो पूरे के पूरा जो बैंकिंग सिस्टम है वो फ्रीज कर जाता है। इसे लेकर भी इसलिए आए थे क्योंकि ये आदमी टफ है, या ये सोचते थे कि ये टफ होगा। और ये आदमी आकर क्या करेगा, ये इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज नहीं करेगा। दोस्तों, अब आप देखिए हीट टर्न अप हो चुकी है, ये आदमी ब्लिंक कर चुका है। अमेरिकन प्रेसिडेंट का पूरा प्रेशर है इसके ऊपर कि तुम जो बोरोइंग कॉस्ट है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसको कम कर दो। लेकिन वॉश वो बैकआउट कर रहा है। उसने सिग्नल कर दिया कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम नहीं कर सकता, इन्फ्लेशन है तो होने दीजिए। दोस्तों, जो ग्लोबल मनी मैनेजर्स हैं वो इंस्टेंटली पैनिक कर रहे हैं। आप सोच के देखिए, आपने बोल दिया कि 30 साल के लिए आप अमेरिका को लोन दे दीजिए, उसके ऊपर आपको 5% का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा या 5.2 का। लेकिन साथ में उन्होंने बोल दिया कि जो इन्फ्लेशन है वो भी 5% पे आ जाएगी। दैट मीन्स आपका जो मनी की वर्थ है वो तो वर्थलेस हो गया। इसलिए दुनिया ने क्या बोल दिया, वो कहते हैं कि हम इनका लोन बाय नहीं करेंगे, हमने जो लिया हुआ है उसको भी इन्होंने सेल करना शुरू कर दिया। ऊपर से तेल खत्म हो चुका है, अब जो पुराना लोन था वो भी वापस आना शुरू हो गया है। लोगों ने या इन्वेस्टर्स ने अमेरिकन डेट को डंप करना शुरू कर दिया है और यूएसए को फोर्स किया जा रहा है कि आप अपने रेट को आप इंक्रीज करते जाइए ताकि इनको नया बायर मिल जाए। जब नया बायर मिलेगा तो पुराना लोन जो आप वापस करने की कोशिश कर रहे हैं वो ये रिटर्न करेंगे। दोस्तों, मेन स्ट्रीम जो प्रेस है, आई एम सॉरी टू से, वो कभी भी आपको ये एनालिसिस और ये चीज़ें नहीं बताएगी। वो क्या बता रही है आपको कि अमेरिका में जो बोरिंग कॉस्ट है वो बढ़ रही है क्योंकि वहाँ की जो इकोनॉमी है दैट इज डूइंग वेरी ग्रेट। दोस्तों, ये इल्यूजन है। ये इसलिए बेचा जाता है ताकि वहाँ पे लोग को लगे यार इकोनॉमी बड़ी अच्छी चल रही है, हम स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करते हैं और स्टॉक मार्केट ऊपर इंक्रीज करती रहेगी। बॉन्ड मार्केट क्रैश कर रही है,
स्टॉक मार्केट इंक्रीज कर रही है, ये दोनों चीजें नहीं हो सकती। रियलिटी ये है कि अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है वो ट्रैप्ड है एक नाइटमेयर सिनेरियो के अंदर। वो कैसे? केविन वॉर्श जो उनका फेड का चीफ है, अगर वो इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करता है ताकि इन्फ्लेशन कम आ जाए, तो यूएसए का जो डेट है वो सर्विस नहीं कर सकते। ऑलरेडी उन्हें $1 ट्रिलियन सिर्फ इंटरेस्ट में पे करना पड़ रहा है। अगर उसको और ज्यादा पे करना पड़ा तो प्रैक्टिकली अमेरिका डिक्लेयर हो जाएगा बैंकरप्ट। और अगर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को लो रखता है तो इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि मिडिल क्लास वहां पे क्रश हो जाएगी। दोनों तरफ से जो गर्दन है वो बिल्कुल रस्सी से बंधी हुई है। पहले कौन लटके, या ट्रंप, ये वक्त हमें बताएगा। अब ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट उसमें एक ही है, एक ही चीज का, जो वॉल स्ट्रीट, जो ये सारे स्टॉक मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं, वो सभी इग्नोर कर रहे हैं। जब अमेरिका को बोरो करने हैं ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, तो इसको चेक राइट कौन करेगा? हिस्टोरिकली वो चाहे दो कंट्रीज हैं जिसने अमेरिका को हमेशा बचा के रखा, वो था चाइना और जापान। अब देखिए, ये दो कंट्रीज है जो अमेरिका को सेव करती थी। अब आज क्या हो रहा है? जापान की खुद की करेंसी क्रैश हो रही है, येन कोलैप्स हो रहा है। अब वो अपनी करेंसी को बचाने के लिए जापान ने एग्रेसिवली अमेरिकन लोन्स को बेचना शुरू कर दिया। और बेजिंग को भी मालूम है कि आखिरी सांसें हैं यूएस डॉलर की। उन्होंने अपने बैंक्स को बोल दिया, जितना डॉलर पड़ा है इसे बेचो और गोल्ड खरीदना शुरू कर दो। जो सेफ्टी नेट था अमेरिका का, जापान और चाइना, उसके हाथ से निकल गए हैं। दे वर द बिगेस्ट बायर्स इन द वर्ल्ड। वो उन्होंने बिल्डिंग को छोड़कर, कंट्री को छोड़कर वो भाग गए हैं। अगर फॉरेन की कंट्रीज या जो गवर्नमेंट्स हैं, अगर वो रिफ्यूज करेंगी अमेरिकन डेट को बाई करने के लिए, और अमेरिका को पैसे चाहिए, तो ये जो अमेरिकन डेट है वो खरीदेगा कौन? वो अमेरिकन बैंक्स को झक मारकर अपनी कंट्री को बचाने के लिए उनको खरीदना पड़ेगा। दोस्तों, अब अमेरिकन बैंक्स, उनको फोर्स किया जा रहा है कि आप 30 साल के जो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं ये आप खरीदना शुरू कर दीजिए। उससे होगा क्या? जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग है वो और हाई हो जाएगी, वैल्यू जो लोन्स की है वो क्रैश हो जाएगी, और अमेरिका अपने आप को बचा नहीं सकता। यही चीज 2023 में जब सिलिकॉन वैली का बैंक कोलैप्स हुआ था, उस वक्त भी यही रीजन था कि इन्होंने सेफ गवर्नमेंट के लोन्स को बाई किया, और उसके बाद हुआ क्या? उनके लोन्स की जो वैल्यू है वो लूज हो गई और बैंक ओवरनाइट वो खत्म हो गया। तब भी मैंने वीडियो बनाया था कि अमेरिका का एक बैंक वो कोलैप्स हो चुका है, जब अभी मार्केट में इंफॉर्मेशन नहीं आई थी। मेरे पास कोई इनसाइड न्यूज़ थी, और 2023 में वो सिलिकॉन वैली बैंक था जो डिस्ट्रॉय हुआ था, और गवर्नमेंट ने, जो डोनाल्ड ट्रंप है, उसने सारी चीज़ों को छुपा के रखा। दोस्तों, एग्जैक्टली एट द सेम टाइम अभी क्या हो रहा है? अभी वही चीज़ें हो रही हैं, लेकिन इस बार जो स्केल है वो इंक्रीज है। लास्ट टाइम एक बैंक कोलैप्स हुआ था, इस बार पूरा का पूरा अमेरिकन बैंकिंग सिस्टम वो कोलैप्स होने वाला है। दे आर ऑन द एज ऑफ द क्लिफ। कोई सेफ्टी नेट इनके पास नहीं रहा, ना तेल का, ना लीवरेज का, ना डिप्लोमेसी का, ना ही मिलिटरी का। मिलिटरीली सारी दुनिया इनको बोल रही है वापस जाओ, हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत नहीं है, ना नेटो को, ना मिडल ईस्ट को, ना नॉर्थ कोरिया को, ना साउथ कोरिया को। जापान ने भी आंखें दिखानी इनको शुरू कर दी हैं। दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूं, थोड़ा सा क्रिटिकली देखिए। डोंट सी व्हाट द न्यूज वांट्स यू टू सी। आपको रियलिटी देखनी पड़ेगी, उसकी एनालिसिस आपको करनी पड़ेगी। यू हैव टू हैव द आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब अमेरिका को सेव कौन कर सकता है वो भी बताता हूं। 3 चीजें हैं। पहले देखिए आप, सितंबर के अंदर जो अमेरिका का जो ये फेडरल रिजर्व है, इसकी मीटिंग होने वाली है। वहां पर केविन वॉश क्या इमीडिएटली आकर वो जो डोनाल्ड ट्रंप है उसकी बात सुनना बंद कर देंगे, और वहां पे बोलेंगे मैं इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर रहा हूं ताकि इन्फ्लेशन को कम किया जाए? अगर उसने ये काम कर दिया तो यानी कि अमेरिका का जो डेंजर है वो खत्म हो गया ऑन द शॉर्ट टर्म। दूसरा है ऑयल की सप्लाई। अगर सऊदी अरेबिया ने या रशिया ने इमीडिएटली अमेरिका को सेव करने के लिए उन्होंने चीप ऑयल को मार्केट में फ्लड करना शुरू कर दिया, अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दिया, तो जो कॉस्ट ऑफ क्रूड है या कॉस्ट ऑफ डीजल है वो क्रैश हो जाएगी। उससे जो इन्फ्लेशन के ऊपर जो क्राइसिस है इन्फ्लेशन का, वो कैंसिल हो जाएगा, अमेरिका बच जाएगा। और तीसरा एक और है कि जो यूएसए का जो डेट ऑक्शन है, आगे जाकर अगर अमेरिका ने बोला हम और बॉन्ड बेचने को तैयार हैं, और दुनिया ने उसे सस्ते में खरीदना शुरू कर दिया, इसका मतलब है कि डॉलर के ऊपर वो दोबारा से आना शुरू हो गया। लेकिन इसके लिए तीनों चीजें ये एट द सेम टाइम होनी जरूरी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज, बॉन्ड का प्राइसेस का जो रेट है वो कम, और तीसरा ऑयल की प्रोडक्शन इंक्रीज होनी चाहिए। अगर ये हुआ तो ही अमेरिका बच सकता है, और तीनों का एट द सेम टाइम होना ये इम्पॉसिबल है। तो अब होगा क्या? अगर ये चीजें नहीं होती तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अमेरिका में इंक्रीज रहेगा बॉन्ड्स का,
और ये हमारे लिए डेथ वारंट है, क्योंकि 5.2% अगर अमेरिका रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि उसने वैक्यूम क्लीनर बना लिया, पूरे दुनिया का पैसा अब वो अमेरिका में वो इन्वेस्ट हो रहा है। हमारी स्टॉक मार्केट से पैसा बाहर निकलेगा और वो अमेरिका के वहाँ पर वो लोग बोलेंगे यार वहाँ पे इंडियन मार्केट में रखेंगे, वहाँ पे मार्केट कभी ऊपर है कभी नीचे है, अमेरिका हमें सेफली 5.2% दे रहा है, हमें रिस्क लेने की जरूरत क्या है, अमेरिका में पैसे लगाते हैं। पहली बात ये है। दूसरा, इससे होगा क्या कि इंडियन रुपी वो दोबारा से क्रश होना शुरू हो जाएगा और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स हैं उसे बर्न करना पड़ेगा रुपी की स्लाइड को बचाने के लिए। लेकिन उसका एक नुकसान और भी है, जब रुपया नीचे जाएगा तो हमारा जो बाइंग है ऑयल की या इंपोर्ट्स की, उसकी प्राइस बढ़नी शुरू हो जाएगी, हमारे यहाँ पर मैसिव इन्फ्लेशन आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, अब मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया, इसका तोड़ निकाल लिया। हमने बोला कि यार एक गिफ्ट सिटी का अकाउंट है, एफसीआईआर में एफसीआईआर का अकाउंट खोलिए, उसमें आप एनआरआईज को बोल दिया आप डॉलर लेके आइए, डॉलर में पैसा रखिए, अमेरिका आपको 5.2% दे रहा है, हम आपको 6.75% टैक्स फ्री, नो रिस्क ऑफ करेंसी कन्वर्जन, आप डॉलर में लेकर आए हैं, डॉलर में ही वापस ले जाना, इवन की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो इंटरेस्ट आप अर्न करेंगे वो भी टैक्स फ्री है, वो भी डॉलर में है। इससे हुआ क्या, बिलियंस ऑफ डॉलर्स हमारे एनआरआईज ने भारत में भेजने शुरू कर दिए। मैंने खुद ने बिलियंस नहीं भेजे, लेकिन कुछ मैंने भी भेजा है अपने गिफ्ट सिटी के अकाउंट के अंदर, वहां पे हमने अपने आप को हेज करना शुरू कर दिया। दोस्तों, उसके कारण क्या हो रहा है, करेंसी नीचे आनी बंद हो गई, रिजर्व्स हमारे बढ़ने शुरू हो गए, 700 बिलियन को वो क्रॉस कर गए हैं, स्टॉक मार्केट को नीचे स्लाइड जो है अब एनआरआईज वो बचाने वाले हैं ताकि हम अपने कंट्री को बचा सकें। दोस्तों, जो ग्लोबल इकोनॉमी के जो गियर होते हैं वो शिफ्ट होने शुरू हो गए, उल्टे चलने शुरू हो गए हैं। जो गोल्डन एरा था चीप मनी का, जो अमेरिका को बेल आउट करने के लिए यूज किया जाता था, वो टाइम खत्म हो गया है। जो अगली क्राइसिस है वो आपको मार्केट क्रैश में नहीं दिखाई देगी, वो आपको दिखाई देगी जब गवर्नमेंट के बॉन्ड्स का प्राइस वो बढ़ने वाला है। जब आखिरी टाइम जब अमेरिका में जब क्राइसिस आया था, बॉन्ड का प्राइसेस 20% तक वो बढ़ गए थे। इस बार भी उसी का अनुमान है। इसका मतलब है कि अब अमेरिका को एक तो युद्ध एक और शुरू करना पड़ेगा। युद्ध शुरू करते हैं तो ये पैसे बनाते हैं उसमें से, उससे ये अपने कंट्री को ये बेवकूफ़ बनाते हैं और दुनिया को भी, दुनिया को हॉस्टेज बनाते हैं, दुनिया के ऊपर ये इन्फ्लेशन को थोप देते हैं। वही चीज़ दोबारा से इनको करनी पड़ेगी। तो प्लीज़ डोंट लुक एट द स्टॉक मार्केट, आपको नजरें रखनी है बॉन्ड मार्केट के रेट के ऊपर, और बॉन्ड मार्केट स्क्रीम कर रही है कि भी दिवालिया हो गया है अमेरिका और ये अपने आप को बचा नहीं सकते। सो थैंक यू सो मच, यू कीप ऑन गिविंग योर लव एंड सपोर्ट टू मी। ये सारी जो एनालिसिस मैं लेके आता हूँ, बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं आपके। कुछ लोग और भी हैं जो गालियाँ निकालते हैं, उनको निकालने दीजिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन मेजर ये है कि जिसको समझ आनी चाहिए, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो समझते हैं कि ये क्या चीज़ हो रही है, और इसीलिए ये सारी वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता हूँ, सो दैट यू नो बिफोर टाइम व्हाट इज कमिंग, व्हाट कैन बी डन, और आप अपने आप को हेज कैसे कर सकते हैं। आपको हेज एक ही कंट्री करेगी, वो है भारत, और भारत के अंदर जो गवर्नमेंट की स्कीम्स आ रही हैं, आपको और आपके हार्ड अर्न मनी जो एनआरआईज हैं, जो 20-30 साल से बाहर बैठे हैं, उन्होंने इतनी वेल्थ को इकट्ठा किया है, अब आपको अमेरिका नहीं बचा सकता। आपको अपनी वेल्थ को भारत में ट्रांसफ़र करना ही पड़ेगा। जैसे मैंने ऑलरेडी 40% भारत में ट्रांसफ़र करनी शुरू कर दी है, आगे जाकर मैं इसको 60% पे लेके जाने वाला हूँ और भारत में इसको इन्वेस्ट करने वाला हूँ। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।